कि प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है क्या उससे जेंडर भी डिसाइड होता है। ये जो शोध है ये दावा करता है कि अगर प्लेसेंटा दाहिनी तरफ होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की पोजीशन पर, और साथ ही हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है क्या उससे जेंडर भी डिसाइड होता है। क्या हम पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी प्लेसेंटा की पोजीशन देख के कि हमें बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चलूंगी। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी, ताकि आप लोग रियल एक्सपीरियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपनी जो रिपोर्ट्स में आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, आप लोग उसको कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्लेसेंटा के बारे में। तो क्या आपको पता है प्लेसेंटा क्या है और क्या ये हमारे बॉडी में पहले से मौजूद होता है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को डिटेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेंटा की। तो प्लेसेंटा एक प्रेगनेंसी के टाइम पे बनने वाला एक अंग है। इसको हम एक अस्थायी अंग भी कह सकते हैं, यानी ये प्रेगनेंसी के ही टाइम पे डेवलप होता है और जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो उसके कुछ समय बाद प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है। हमने जाना कि प्लेसेंटा क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा का हम प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में क्या काम होता है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में प्लेसेंटा या गर्भाशय में प्लेसेंटा क्यों तैयार होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्लेसेंटा के फंक्शन, यानी इसका क्या काम रहता है। तो जो प्लेसेंटा है वो माँ और जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, यानी उनके बीच का जो कनेक्शन है जब तक बच्चा पेट में होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ से बच्चे में या शिशु में जो पोषक तत्व जाते हैं वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही जाते हैं। तो प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए बच्चे तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करता है। तो प्लेसेंटा का दूसरा कार्य ये है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यानी बेबी की बॉडी से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारे ऐसे हानिकारक, कोई भी अगर हानिकारक तत्व हैं तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लेसेंटा का कार्य है वो है हार्मोन्स का उत्पादन। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ की बॉडी में बहुत सारे हार्मोन बनते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें है एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, सीजी हार्मोन का ये उत्पादन करता है। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखते हैं, गर्भाशय के संकुचन को रोकते हैं और शिशु के विकास में भी ये सहायक होते हैं। ये चौथा इसका काम है इम्यूनिटी। ये प्लेसेंटा क्या करता है ना, माँ से बच्चे में एंटीबॉडी भेजता है, तक एंटीबॉडी पहुंचाता है ताकि उसको कोई भी संक्रमण ना हो। इसका एक बेसिक जो कार्य है ये बैक्टीरिया और वायरस से भी कुछ हद तक बच्चे की रक्षा करता है। अभी हमने बात की प्लेसेंटा के कार्य के बारे में, ये क्या क्या कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में। तो क्या प्लेसेंटा की पोजीशन से बॉय और गर्ल का जो जेंडर है वो डिसाइड होता है। इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में। तो इसकी कुछ पोजीशन होती हैं, कुछ पोजीशन तो सामान्य होती हैं, उनसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं जो थोड़ा रिस्की होती हैं और प्रेगनेंसी में इस तरह की पोजीशन होने से माँ और शिशु को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूँगी एंटीरियर पोजीशन के बारे में। प्लेसेंटा गर्भाशय के सामने की दीवार में होता है, यानी सामने आगे की तरफ होता है, तो इसे कहते हैं एंटीरियर पोजीशन। तो इसमें और तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट इसमें क्या होता है ना, माँ और बेबी के बीच जो प्लेसेंटा होता है उनके बीच में होता है, तो थोड़ा सा एक कुशन की तरह काम करता है। जब बेबी मूवमेंट कर रहा होता है उस टाइम पे तो माँ को मूवमेंट थोड़ी कम फील हो सकती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर। तो अगर प्लेसेंटा पिछली दीवार पर यानी पीछे की तरफ होता है तो इसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहा जाता है। हम बात करते हैं लेटरल प्लेसेंटा की। तो अगर प्लेसेंटा दाईं ओर या बाईं ओर होता है गर्भाशय के तो इसको लेटरल प्लेसेंटा कहा जाता है। हम बात करते हैं फंडल प्लेसेंटा की। तो जब प्लेसेंटा ऊपर की तरफ होता है या शीर्ष यानी ऊपर की तरफ, पेट के ऊपर की तरफ अगर प्लेसेंटा होता है तो उसको फंडल प्लेसेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। तो इस केस में थोड़ा सा माँ और बच्चे को थोड़ा सा खतरा क्या मतलब थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि इस केस में हो सकता है कि माँ को ब्लीडिंग हो, कभी कभी थोड़ी बहुत हो और कभी कभी हो सकता है कि हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। और प्लेसेंटा जो प्रीविया होता है इस केस में मोस्टली जो बच्चा डिलीवर होता है वो सिजेरियन के द्वारा ही डिलीवर होता है। तो दोस्तों जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है वो कुछ हफ्तों बाद पता चलती है, क्योंकि प्लेसेंटा थोड़ा सा बेबी कंसीव होने के कुछ टाइम बाद बनना स्टार्ट होता है। तो प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो 18 से 20 हफ्तों बाद पता चल जाती है, और आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पता कर सकते हैं कि हमारे प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। दोस्तों मेरे जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो थी अपर एंटीरियर। तो अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसके लिए आप लोगों ने इतनी देर तक मेरी वीडियो को वॉच किया और इतने टाइम तक आपने इंतज़ार किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन से क्या बॉय और गर्ल का जो जेंडर है वो डिसाइड होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को या जो माँ बनने वाली होती है उसको जिज्ञासा रहती है कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मुझे बेटा हो, बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि मुझे बेटी हो, इसलिए वो जानना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी तो होती है, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके मन में ये बात तो होती है कि मुझे लड़का होगा या लड़की होगी, चाहे आप उनमें डिफरेंस ना करते हों। और कुछ लोग इसको इसलिए भी जानना चाहते हैं कि हम पहले से शॉपिंग कर लेंगे, पहले से कपड़े वगैरह ले लेंगे, लड़का होगा तो लड़के के कपड़े ले लेंगे, लड़की होगी तो लड़की के कपड़े ले लेंगे। तो इसलिए भी बहुत सारे लोगों के मन में इस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर के बारे में कि जेंडर कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी क्रोमोसोम। बॉडी में जो मेल में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब X और X क्रोमोसोम मिलते हैं तो बेबी गर्ल होती है, और जब XY क्रोमोसोम मिलते हैं तो बेबी बॉय होता है। दोस्तों 2011 में एक शोध हुआ था जिस शोध का नाम है राम जी के सिद्धांत के नाम से इस शोध को जाना जाता है। तो ये जो थ्योरी है ना, और ये जो शोध है ये दावा करता है कि अगर प्लेसेंटा दाहिनी तरफ होता है तो बेबी बॉय होता है, और अगर प्लेसेंटा बाईं तरफ होता है तो बेबी गर्ल होती है। पर ये जो सिद्धांत है ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, यानी डॉक्टर इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं मानते हैं। बट अभी भी हमारे आसपास बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है उससे बेबी का जेंडर डिसाइड होता है। मैं अगर जहाँ तक इस चीज़ को बताऊँ तो मुझे तो ये मिथ ही लगता है, और बाकी ये सिद्धांत जो आया था ये भी साइंटिफिकली खुद को प्रूफ नहीं कर पाया। तो जो ये कहते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन से बेबी और गर्ल का जो जेंडर है वो डिसाइड होता है, ये बात एक मिथक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।